तो फ्रेंड, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया सीरीज़ है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर का स्टार्ट कब हुआ था, जो टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक, प्लस मैंने आपको ये भी समझा था कंप्यूटर का नॉलेज के अंदर कि कंप्यूटर का पूरा नेम क्या होता है, कंप्यूटर को ज़्यादा पावर मिलने पर क्या होता है, तो इसको यहाँ पर कौन मेंटेन करता है, उसको कौन पावर देता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि कितने टाइप के यहाँ पर कंप्यूटर होते हैं। प्लस मैंने आपको ये भी समझा था कि हर कंप्यूटर की खासियत क्या क्या होती है, किस तरह से वो काम होते हैं, यहाँ पर क्यों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वाइज के किस तरह की यूज होते हैं कंप्यूटर। प्लस मैंने आपको ये भी समझा था कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के कोर्सेज क्यों किए जाते हैं और क्यों सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के कोर्स क्यों किए जाते हैं। फिर मैं बेसिक कंप्यूटर के पार्ट समझाए थे, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के बारे में। बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स के फॉर्म में भी समझाया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस में समझाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको समझाया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है, जो अलग अलग यहाँ पर हमारे सामने, क्योंकि हमारा सीपीयू जो होता है वो एक यहाँ पर अकेला काम नहीं करता। हमारे मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी आईसीज और इम्पोर्टेंट चिप्स होती है, जिसको चिपसेट बोलते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि कितने टाइप के यहाँ पर डिवाइसेस होती है, कोई भी कंप्यूटर हो उनके 5 डिवाइसेस की अंदर ही उनका पूरा काम होता है यहाँ पर। तो मैंने अभी हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, पहला समझना है माउस के सिस्टम को यहाँ पर। ओके, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहला हार्डवेयर का पार्ट, जो हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर माउस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद कीबोर्ड के अंदर भी समझाऊंगा, फिर बाद में आपको मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह समझाएंगे। ओके, तो माउस की डिवाइस यहाँ पर होते हैं यहाँ पर, और माउस की बेसिक पार्ट्स में समझा रहे हैं कितने टाइप के माउस होते हैं, ट्रैकबॉल टाइप माउस, ऑप्टिकल माउस, टचपैड टाइप माउस, सेंसर टाइप माउस, और ये ट्रैकबॉल सिस्टम्स। ओके, तो मैंने आपको समझाया ऑप्टिकल माउस किस तरह से होता है, कौन सा काम करता है, किस तरह से काम करता है, पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग क्या होती है इस सिस्टम के अंदर। ओके, तो आज हम जो समझने वाली इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रैकबॉल टाइप होता है, तो ट्रैकबॉल के अंदर हमने समझा था कि ट्रैकबॉल किस तरह से काम करता है। लेकिन आज के टाइम के अंदर हमें समझना है कि कंप्यूटर के अंदर ऑप्टिकल माउस किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते कि ऑप्टिकल माउस वर्क विथ अ कंप्यूटर ड्राइवर, ऑप्टिकल माउस सेंस बाय सेंस चिप एंड ऑप्टिकल लाइट। तो ऑप्टिकल माउस जो काम करता है हमारे कंप्यूटर के ड्राइवर के साथ, और ऑप्टिकल माउस का जो कंट्रोल होता है वो सेंसर उसकी चिप होती है, साथ ही साथ उसकी ऑप्टिकल लाइट होती है। तो अगर आपके पास ऑप्टिकल माउस है इस तरह का, तो इसके अंदर एक छोटी इस तरह की चिप होती है यहाँ पर। हालांकि ये चिप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वाइज की होती है। तो ऑप्टिकल चिप जो होती है वो क्या करती है, आपके सिस्टम के अंदर एक तरह का यहाँ पर जो लाइट्स होती है वो सेंस करता है यहाँ पर। तो अगर आप अपना माउस घुमाओगे तो अंदर से कभी आपको रेड कलर की लाइट मिलेगी, जिसको ऑप्टिकल लाइट कहते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ओके, तो जो लाइट बीम करती है और ऑप्टिकल की जो ये चीज़ जो होती है वो सेंस करती है,
कंप्यूटर वर्क कंप्यूटर ऑप्टिकल माउस ड्राइवर कंप्यूटर वर्क एज सेंस ऑप्टिकल लाइट एंड वर्क विथ ड्राइवर सेंस। तो क्या करता है, कंप्यूटर जब काम करने का स्टार्ट करता है तो ऑप्टिकल माउस जिसका ड्राइवर होता है वो भी स्टार्ट होता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर का पावर ऑन करते हो तो वो तो कंप्यूटर काम करना स्टार्ट किया उसने, लेकिन इसका ड्राइवर भी माउस का स्टार्ट कर जाएगा। मैंने आपको कहा था कि ड्राइवर क्या होता है। ड्राइवर एक तरह का प्रोग्राम की फाइल होती है जो हमारे वायरलेस हो या वायर कंप्यूटर हो या फिर हमारे वायर माउस हो या वायरलेस माउस हो, कोई भी नया आपका पेन ड्राइव आप एंटर करते हो तो पहले ड्राइवर ही ऐसा सिस्टम होता है, एक प्रोग्रामिंग फाइल होती है जो हमें बताता है हमारे कंप्यूटर को ये कोई नया डिवाइस अटैच हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर। तो ड्राइवर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, जो ड्राइवर बनाने का काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। तो इससे क्या होता है कि सामने कोई भी नई डिवाइसेस आती है तो पहले हमारा कंप्यूटर के अंदर उसका ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद ही वो कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आपने ध्यान से कहीं आपने देखा होगा कि हमें कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी या फिर हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो हम तीन चीज़ों का यूज़ तो करते ही। का तो प्ले स्टोर हम यूज़ करते हैं, या तो फिर हम कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, या तो फिर हम तीसरी चीज़ या किसी के मोबाइल से हम कॉपी या तो फिर हम ट्रांसफ़र करते फाइल। दूसरी चीज़, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं हम उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे हम इंस्टॉल करते हैं फिर हम ओपन करके उसको स्टार्ट करने का यूज़ करते हैं। तो ये जो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है कि हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी नई एप्लीकेशन एंटर होती है तो मोबाइल का मेन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको चेक करता है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर वो चेक करने के बाद वो स्टार्ट करता है आपके सिस्टम के अंदर, अलाउ करता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर ऐसा सिस्टम होता है कि कोई भी नया माउस आए या फिर नया कोई भी डिवाइसेस आए वो किस तरह का है। तो आपके सामने अगर कोई भी एक पुराना वाला माउस ले लो, उसका भी ड्राइवर अलग होगा। अगर आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल माउस है उसका भी ड्राइवर अलग होगा और वायरलेस का भी ड्राइवर अलग होगा यहाँ पर। ओके, तो सेंस ऑप्टिकल लाइट एंड वर्क विथ ड्राइवर सेंस। तो ऑप्टिकल लाइट को सेंस करता है और ये चिप ड्राइवर सेंस करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वो सेंस करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो डायरेक्शन होता है हमारा माउस के लिए, एक होता है राइट साइड जिसको हम एक्स बोलते हैं, राइट या लेफ्ट। ओके, जिसको कहते हैं वन डायरेक्शन। दूसरा होता है वाई जो अप और डाउन। ओके, लेकिन यहाँ पर तीसरा एक और डायरेक्शन होता है जिसको कहते हैं जेड। तो ये जेड हमारा जो मेन डायरेक्शन के अलग अलग डिफरेंट वाइज के अंदर जो हम जी जैसे देखिए मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये अप हुआ, अप डाउन मतलब ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉर्नर पर जाना है तो जेड। तो यहाँ पर किसी भी तरह से ये मैं माउस घुमाता हूँ या यहाँ पर मूवमेंट करता हूँ तो वो सेंस होता है यहाँ पर। ओके, ड्राइवर को सेंस होता है। तो हमारा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे मदरबोर्ड के बीच में ड्राइवर ऐसा एक सिस्टम होता है जो प्रोग्राम बनाया गया होता है, जो हमारे माउस की सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर इंस्टॉल होता है यहाँ पर। तो वो इंस्टॉल होने के बाद ही ये आपका माउस चलेगा। तो अगर आपने देखा होगा इंस्टॉलेशन स्टार्ट प्रोसेस ऐसा कुछ आपने देखा होगा। तो ज़्यादातर जो भी गेमिंग टाइप के माउस होते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड आप देखोगे ये बहुत सारे ऐसे माउस आपको मिलेंगे। ये जो कंट्रोल करने का काम होता है वो ड्राइवर होता है। ऑप्टिकल माउस वर्क विद कंप्यूटर ड्राइवर। ऑप्टिकल माउस सेंस बाय चिप्स ऑप्टिकल लाइट। कंप्यूटर वर्क कंप्यूटर ऑप्टिकल माउस ड्राइवर कंप्यूटर वर्क एज सेंस लाइट एंड वर्क विथ ड्राइवर सेंस। वायरलेस ड्राइवर वर्क ऑप्टिकल माउस वर्क विथ वायरलेस वर्क। तो कोई भी हमारा वायरलेस ड्राइवर होता है, वायरलेस हमारा माउस होता है, वो भी एक वायरलेस सिस्टम के थ्रू ही होता है यहाँ पर। बस इसके अंदर छोटी सी बैटरीज होती है और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन किया गया होता है यहाँ पर उसके अंदर सेंस जिसको एंटीनास उसके अंदर इनबिल्ड किया जाता है। और प्लस यहाँ पर उसकी जो दूसरा एडेप्टर होता है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर
तो वो क्या करता है, उस सिग्नल को कैप्चर करता है। वायरलेस माउस सेंड सिग्नल एंड रिसीव सिग्नल वायरलेस एडेप्टर। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि सिग्नल जब माउस भेजता है, सेंड करता है, तो दूसरा जो होता है उसका एडेप्टर रिसीव करता है। लेकिन एडेप्टर रिसीव करके आगे कैसे भेजेगा, तो वो ड्राइवर के थ्रू भेजता है हमारे कंप्यूटर को। ओके, तो वर्क विथ बोथ कीबोर्ड एंड माउस। कुछ ऐसे एडेप्टर होते हैं आजकल के टाइम के अंदर बहुत ही कॉमन है कि एक ही एडेप्टर उस इस तरह से बनाया गया कि एक ही एडेप्टर से हम माउस हो या कीबोर्ड हो दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर को। ओके, नॉट नीड वायर फॉर वर्क वायरलेस एडेप्टर, क्योंकि वायरलेस सिस्टम का मतलब होता है कि बिना वायर का आपका माउस है और कीबोर्ड है। ओके, एंड वर्क ओनली फॉर रिसीव फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस। तो वो जो काम होता है उसके लिए सिर्फ कीबोर्ड और माउस के लिए काम होता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में टच पैड टाइप का माउस सीखेंगे। ओके, टच पैड टाइप टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से ये टच पैड टाइप माउस काम करता है, तो आपको पता चल गया होगा ऑप्टिकल माउस किस तरह से काम करता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा कोई भी माउस जो होता है वो बेसिकली इन तीन ही डायरेक्शन की हमारा चिप जो होता है उसकी लाइट की फोकस के अनुसार वो ऑब्जर्व करता रहता है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं यू लेफ्ट साइड, राइट साइड या यू कर कहीं पर भी जाऊँ तो उसका एक बेसिक ड्राइवर होता है यहाँ पर। वो ड्राइवर ही हमारे माउस पॉइंट को सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करता है यहाँ पर। ओके ओके, तो आप देखोगे कि कभी कभी हमारा ड्राइवर बिगड़ जाता है या तो हमारा माउस नहीं चलता है। कभी कभी हमारा माउस कंप्लीट चलता है फिर भी हमारा जो है सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ या तो फिर हमारा माउस बार बार चालू में बंद हो जाता है। तो प्रॉब्लम होती है, हमारे कुछ वायर बिगड़ी हुई होती है या तो फिर हमारा माउस का स्विच बिगड़ी हुई होती है। कभी कभी हमारे अगर मान लो कि सब कुछ ठीक है, नहीं हमारा वायर बिगड़ा हुआ है, सब कुछ माउस नया नया है, लेकिन फिर भी हमारा माउस नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ड्राइवर खराब है। मतलब हमारा कंप्यूटर का ड्राइवर मॉडल नंबर के थ्रू ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर कि इसको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको अपने जो चिपसेट ड्राइवर है उसको पहले इंस्टॉल करना होगा। ओके, उसके बाद लेकिन यहाँ पर 98% जैसे आप पिन लगाओगे, अपने माउस को लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर लेगा। ओके, क्योंकि ये यूएसबी पर हमारा जो ड्राइवर होता है वो पहले से ही यहाँ पर एक सिस्टम के अंदर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ड्राइवर पहले से ही स्टोर होते हैं यहाँ पर, चाहे भी वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लिनक्स की हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इसके अंदर ड्राइवर पहले से ही इंटर होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से हमारा जो माउस जो होता है वो काम करता है यहाँ पर। तो हमारा वाई जो यहाँ पर डायरेक्शन होता है वो अप डाउन, और जेड जो होता है वो इस तरह से क्रॉस में, और एक्स इस तरह से यहाँ पर। ओके, तो ये डायरेक्शंस होते हैं यहाँ पर हमारे माउस को। यहाँ पर जो माउस होती हुई वो माउस की सिस्टम की जो चिप होती है वो ऑब्जर्व करता रहता है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको कहा था, और जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का सीरीज का सब्जेक्ट बढ़ेगा, हम उसकी अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर हमें वीडियो बनेगी, तो वीडियो भी थोड़ी लंबी होती जाएगी। ओके, और कोई भी वीडियो समझ में ना आए तो इसको बार बार देखिए, इसको बार बार आपको समझ में ना आए तो आप बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे टॉपिक हमारा बढ़ता जाएगा आगे, वहाँ से उसी तरह से हमारा अलग अलग यहाँ पर डिस्कशन भी होगा। और आपको लगता है कि कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो आपको कम्प्लीटली आंसर दूंगा। प्लस यहाँ पर हमारा जितने भी टॉपिक होते हैं यहाँ पर वो सभी पार्ट वाइज होते हैं यहाँ पर, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप बीच में से देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना यूट्यूब की तरफ से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टच पैड टाइप माउस की टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।